Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing about नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। उसमें हमने उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं हमारे एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। किडनी हो गया, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को हम देखेंगे आज। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किडनी का। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, एक फिल्टरिंग यूनिट होता है किडनी में, जो क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट को और एक्सेस वाटर को हमारी बॉडी से। नेफ्रॉन कितना फिल्टर करता है, कितना लीटर ब्लड जो है वो फिल्टर करता है। नेफ्रॉन फिल्टर्स 170 to 200 liters blood to produce 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन डेली। तो अब हम इसके पार्ट्स को देखेंगे, ये सब कुछ हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह से वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी हमारे पास पेयर्स में होती है, दो किडनी प्रेजेंट होती है हमारे में। तो क्या होगा कि जो नेफ्रॉन होता है वो हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। किडनी के अंदर भी कहाँ पर, जैसे कि ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है, ये पूरा हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है। और इसमें ये जो हमें येलो कलर का दिखाई दे रहा है पूरा, ये पूरा ये हुआ, इसको हम बोलेंगे नेफ्रॉन। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हुआ पूरा, नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन में भी इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे किस तरह से ये इन्वॉल्व होते हैं फिल्ट्रेशन में। तो हम देखेंगे कि कुछ जो पार्ट है इसका वो मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। मेड्यूला इसको बोलेंगे हम, ये जो ये अंदर वाला है ये हुआ मेड्यूला। और ये हुआ ये हुआ रीनल मेड्यूला। और ये हुआ ऊपर वाला रीनल कॉर्टेक्स। रीनल अगर वर्ड कहीं भी हमारे पास आ जाए तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वो रिलेटेड है किडनी से। तो रीनल कॉर्टेक्स, ये हुआ रीनल कॉर्टेक्स और ये हुआ रीनल मेड्यूला। तो कुछ जो पार्ट होता है हमारी नेफ्रॉन का वो कुछ प्रेजेंट होता है मेड्यूला में और कुछ प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में। तो अब हम नेफ्रॉन के पार्ट्स को देखते हैं, फिर हमें समझ आएगा कि कौन सा पार्ट जो है वो नेफ्रॉन में प्रेजेंट है और कौन सा पार्ट जो है वो रीनल मेड्यूला में प्रेजेंट है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम है ये है नेफ्रॉन का डायग्राम। तो इसमें हम देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज बाउमेन कैप्सूल। दिस इज बाउमेन कैप्सूल। ये जो हमें कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हुआ बाउमेन कैप्सूल। और इसके अंदर जो हमें कैपिलरीज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हुआ ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला, ये हुआ रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स, रीनल कॉर्पसल में कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज जैसा स्ट्रक्चर हमें अंदर दिखाई दे रहा है, किसके अंदर, बाउमेन कैप्सूल के अंदर। तो दिस इज ग्लोमेरुलस एंड दिस वन इज बाउमेन कैप्सूल। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया हमारे पास, ये है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वॉल्ट्यूड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन्स आगे, आगे का जो फोल्डेड सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कौन सा, बाउमेन कैप्सूल के नीचे जो फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्ट्यूड ट्यूब्यूल। और लास्ट में जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा ये वाला फोल्डेड, डिस्टल कन्वॉल्ट्यूड ट्यूब्यूल। लास्ट में जो होगा उसे हम बोलेंगे डिस्टल कन्वॉल्ट्यूड ट्यूब्यूल। और ये जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप बोलेंगे इसको। तो हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे, फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल, इनको हमने बोला रीनल कॉर्पसल्स। और उसके बाद आया फर्स्ट जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर हुआ बाउमन कैप्सूल के बाद, वो हुआ प्रॉक्सिमल कन्वॉल्ट्यूड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये हुआ हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले। और इसके बाद लूप ऑफ हेनले ऊपर चला गया, ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो आया वो आया डिस्टल कन्वॉल्ट्यूड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वॉल्ट्यूड ट्यूब्यूल जो है ओपन कहाँ हुई, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है इसमें जो है सिर्फ एक ही डिस्टल कन्वॉल्ट्यूड ट्यूब्यूल ओपन नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट कन्वॉल्ट्यूड डिस्टल कन्वॉल्ट्यूड ट्यूब्यूल जो है ओपन होगी। तो दिस वन, ये एक दो तीन, तो इस तरह से ये हुआ डिस्टल कन्वॉल्ट्यूड ट्यूब्यूल। और ये लास्ट वन जो पार्ट है जहाँ पर यूरिन फिल्टर होके लास्ट में जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पहुंचता है वो हुआ कलेक्टिंग डक्ट। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जिस तरह से ये हमें दिया हुआ है एफ्रेंट आर्ट्रियोल और इफ्रेंट आर्ट्रियोल। एफ्रेंट जो आर्ट्रियोल होता है इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड जो है आता है, ब्लड आया आता है इसमें से, और कहाँ जाता है, ये जो अंदर हमें बंच ऑफ कैपिलरीज जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, बंच ऑफ कैपिलरीज को हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। बंच ऑफ कैपिलरी को बोला ग्लोमेरुलस। ये जो बंच ऑफ कैपिलरी, इसके बाद यहाँ पर ब्लड आया और यहाँ से फिल्टर होके, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके वो बाउमेन कैप्सूल में आ गया। बाउमेन कैप्सूल हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है बाउमेन कैप्सूल।
यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया, यहाँ से हमारे पास जो है ब्लड आया और कहाँ गया, ग्लोमेरुलस में गया। ग्लोमेरुलस में जाने के बाद ब्लड जो है वो फिल्टर होके कहाँ जाता है, बाउमेन कैप्सूल में जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एफरेंट आर्ट्रियोल भी प्रेजेंट है। एफरेंट जो आर्ट्रियोल है वो वाइड है और एफरेंट जो आर्ट्रियोल है वो नैरो है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये एक ब्लड वेसल ही होती है, मतलब कि ब्लड वेसल। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये हमारी नेफ्रॉन के चारों ओर घूम रही है। ये हमें जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ब्लड वेसल, ये हमारी नेफ्रॉन के चारों तरफ घूम रही है। तो इसमें क्या हमने देखा कि एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो है ब्लड आया और कहाँ गया, ग्लोमेरुलस में गया। ग्लोमेरुलस में जाने के बाद ब्लड जो है बाउमेन कैप्सूल में फिल्टर होके आया। फिर क्या हुआ, यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट में आके जमा हो गया। तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरिन जो है हमारे, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये ओपन होगी कहाँ पे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, यूरेटर में। तो यूरेटर के बाद ब्लड जो है यूरिनरी ब्लैडर में गया। यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड जो है, ब्लड नहीं, यूरिन जो है वो इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, टेम्परेरली स्टोर होता है कहाँ पर, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड स्टोर होने के बाद वो जो है यूरिथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है इन नेफ्रॉन। तो अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको किस तरह से लिखना है। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, बाउमिन कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से आएंगे, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो हमने जो देखा अभी पहले, हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रीनल कॉर्टेक्स में। कुछ पार्ट होता है वो रीनल मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल होती है और डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल होती है, ये दोनों प्रेजेंट होती है कहाँ पर, रीनल कॉर्टेक्स में। ये दोनों प्रेजेंट होती है रीनल कॉर्टेक्स में। और जो हमारे पास ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ये प्रेजेंट होता है रीनल मेड्यूला में। रीनल मेड्यूला में प्रेजेंट होता है कौन सा, लूप ऑफ हेनले। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, अ नेफ्रॉन इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 to 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी रीजन्स। कौन कौन से, मेल्फिजियन कार्पसल्स में, मेल्फिजियन कार्पसल्स, और इनको हम और क्या बोल सकते हैं, रीनल कार्पसल्स, रीनल कार्पसल्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो है 2 टाइप्स के हमने पढ़े थे, बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। बाउमन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है हुज मेन फंक्शन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डबल वॉल होती है इसमें। इसके बाद है ग्लोमेरुलस, ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विद एन इनकमिंग एंड एन आउटगोइंग आर्ट्रियोल। इसमें इनकमिंग के लिए एफरेंट आर्ट्रियोल होता है और आउटगोइंग के लिए कौन सा, इफरेंट आर्ट्रियोल होता है। दीज आर्ट्रियोल्स आर पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। अब प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लीनिंग द ब्लड। ये जो हमने अभी देखा जो बाउमेन कैप्सूल में होता है, दिस अकर्स इन ग्लोमेरुलस। दिस स्टेप इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। इन दिस स्टेप नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड। ये सब चीज़ें जो है ब्लड के थ्रू फिल्टर्ड होती है। एंड इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल में एंटर कर जाती है। ग्लोमेरुलस से जो चीज़ें फिल्टर होती है वो बाउमेन कैप्सूल में एंटर कर जाती है। तो इस स्टेप को हमने बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो आया वो आया सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, कुछ जो चीज़ें जैसे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, तो उनमें जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड वेसल। ये जो चीज़ें होंगी जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होंगी वो जो है रीएब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड वेसल्स में आ जाएंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होगा, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में जो जो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, जैसे यूरिया हो गया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया और सॉल्ट्स जो हो गए, वो सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल, वो सिक्रेट होते रहेंगे ट्यूब्यूल में, विच ओपन अप इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। यूरेटर के बाद वो यूरिथ्रा में चला जाएगा यूरिन, और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो यूरिन कहाँ जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन।